हाँ छात्रों, आज अवकलन का तीसरा जो लेक्चर है वो पढ़ाएंगे और अवकलन का जो लॉग लेकर किया जाता है उसके बारे में बात होगी। इसमें सबसे पहले अगर फलन किस रूप का है f(x) तथा g(x), यानी पावर में चर फलन है और इधर भी चर फलन है, तो लॉग लेके करना होता है। इतनी बात हम पिछले टर्म पे कर चुके थे। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको देखना है और वो आप बोर्ड लेवल पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद कंपटीशन के लिए उससे भी एक शॉर्टकट होगा, तो उस पर भी बात करेंगे हम। तो बिना लॉग लेके इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये सूत्र देखना होगा और समझना होगा। इसे e की पावर log x और बेस e, इसकी वैल्यू होती है x। इस आधार पर हम बिना लॉग लेके भी अवकलन को कर सकते हैं। इससे काफ़ी सहूलियत होती है, खासकर जब प्लस के रूप में कई फलन हो तो वहाँ लॉग लेने पर भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए इसको जरा और एक्सटेंड करके लिखते हैं। ये या e की पावर log x की पावर n, बेस क्वेश्चन लिखेंगे तो ही माना जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर n। तो इस आधार पर हम बिना लॉग लेके करेंगे और ये आप एकदम जनरल फार्मूले की तरह से बना सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बोर्ड में भी कर सकते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी का हमें करना है, तो चलिए इसी का हम बोथ साइड dy/dx करते हैं। y का होगा dy/dx और dy/dx होगा f(x) की पावर gx। अब इसके लिए हम इसको इस सूत्र से इस फॉर्म में लिखेंगे और अवकलन करके फिर इसी में लिखेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अभी इस अवकलन रोक के पहले इसको हम इसके हिसाब से लिखते हैं। इसको लिखा जा सकता है e की पावर dy/dx तो रहेगा ही, e की पावर log f(x) भाग gx, या gx को हम आगे भी ला सकते हैं इस फॉर्म से कंपेयर करिए। तो e की पावर gx log f(x). अब हम इसको e की पावर x से कर सकते हैं, ये पूरा x रहेगा, फिर इसको ये लिख दिया जाएगा इस फॉर्म में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये पूरा आपका e की पावर x से होगा, e की पावर f(x) की जो जनरल फॉर्म होती है, और ये पूरा आपका f(x) माना जाएगा। तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x और फिर इनटू में x जो भी है उसका होता है। तो x यहाँ ये पूरा रहेगा। तो e की पावर x का होगा, e की पावर यही रहेगा पूरा, और dy/dx होगा इधर इनटू में gx log f(x). ये दो फंक्शन रहेंगे हमेशा, gx log f(x), ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा। आप इसे स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसको हमेशा कंपेयर करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और ये टर्म हमेशा मिलेगा हमें, तो इससे करेंगे। इस टर्म को फिर हम कभी भी एक फार्मूले से x की पावर n लिख सकते हैं, तो ये टर्म हमेशा ये बन जाएगा। तो अब आगे हमें इसका करना होगा। चलिए आगे लिखते हैं। y इक्वल टू dy/dx की वैल्यू क्या थी, e की पावर gx log f(x) और dy/dx होना था gx log f(x) का। f(x), तो ये इसकी वैल्यू फिर से हम वही लिख सकते हैं जो ये था, f(x) भाग gx था ये, और इनटू में इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा। ये पहला फंक्शन मान लेंगे, ये दूसरा। तो फर्स्ट सेकेंड से इसको करेंगे तो पहला है log f(x) का होगा 1/f(x), फिर f(x) का क्या होगा f'(x) प्लस, अब log f(x) एज इट इज रहेगा
और जी एक्स का होगा जी एक्स। ये जनरल फार्मूला है। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेके अप्लाई करके इसको देखते हैं। तो बस बेसिकली आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है ई की पावर एन लॉग एक्स वाला फार्मूला, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। खास तौर पे ये कहाँ पे ज़्यादा लाभदायक है उन सवालों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए उदाहरण लेते हैं, आपकी बुक का ही है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी। ये कोई फंक्शन है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर ए की पावर बी, और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये गिवन है। यदि दिस इक्वल टू दिस देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू याद करिए, ये क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ लॉग भी लेंगे एक साथ, तो लॉग से अब आप इसको प्लस में है इंटू में नहीं लिख सकते हैं। इसको भी समझिए, जनरली यहाँ गलती बच्चे करते हैं। जैसे इस रूप में कोई फलन हो, ये है मान लीजिए कुछ भी हो इधर, अब आप इसका लॉग लेंगे तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी हम लॉग लें या कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं बोथ साइड में, तो प्लस में कभी भी ऑपरेट नहीं होगा, पूरा एज इट इज एक वेरिएबल उसको मान के चलेंगे। जैसे इधर हमें लॉग लेना है तो ये होगा आपका लॉग ए की पावर एन प्लस, यानी पूरे में लॉग ऑपरेट होगा, और इधर होगा आपका लॉग सी की पावर एन आगे आ जाएगा। इधर मामला आपका फिर उसी में फंस जाएगा अगर आप लॉग से करते हैं। फिर आपको इसका करना होगा, क्योंकि इसको अब हम आगे कुछ नहीं लिख सकते। अगर ये लॉग ए प्लस होता तो हो जाता, ये इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर ये लॉग से डायरेक्ट आप लॉग लेके इसे नहीं कर सकते। आपकी किताबों में दिया है y1 y2 से, वो भी ठीक है, लेकिन ये तरीका अप्लाई आप करेंगे जो बता रहे हैं तो बहुत आसान रहेगा। तो लॉग लेके भी आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपकी वही प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए आपको इससे नहीं करना। यानी लॉग लेके आपको ये नहीं लिखना है इधर कि एन लॉग ए प्लस एन लॉग बी, यहाँ ये गलती होती है, इसलिए इसके बाद आपको दिक्कत होगी। आप डायरेक्ट प्लस लॉग प्लस में अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको अलग अलग करते हैं। यानी ये तो लिखा जा सकता है, लेकिन आप अलग अलग प्लस में लॉग नहीं लगा सकते हैं इधर। तो अब डायरेक्ट हम इसका डी वाई डी एक्स देखते हैं उसी फॉर्मूले से। तो इसको हटाते हैं, तो बोथ साइड का डी वाई डी एक्स आप डायरेक्ट करेंगे। डी वाई डी एक्स प्लस में ऑपरेट हो जाएगा सब, वाई घात एक्स बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर बी। तो ये तो आप पूरा समझ रहे होंगे, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। ए की पावर बी में एक्स और वाई कहीं नहीं, इसका जीरो हो गया। इसकी हमें करना है, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसको करते हैं। तो एक्स की पावर वाई, ये एफ एक्स रहेगा और ये जी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, इसको पहले किस तरह लिखेंगे, ई की पावर लॉग एक्स की पावर वाई और डी वाई डी एक्स अभी है, प्लस ये क्या होगा डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग वाई की पावर एक्स, और ये जीरो हो गया। अब वाई को हम आगे भी ला सकते हैं, तो ई घात एक्स का क्या होता है, आगे इसको ले आएंगे, और ई घात एक्स का अब वैल्यू रख रहे हैं डी वाई डी एक्स की, ई घात एक्स का ई घात एक्स, फिर किसका होगा इंटू में पूरे का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस इसमें ये पावर आगे आएगी ई की पावर वाई लॉग एक्स, सॉरी एक्स लॉग वाई, और डी वाई डी एक्स होगा एक्स लॉग वाई और सेकेंड से। इसको हम फिर से वही लिख सकते हैं, ये हमेशा एफ एक्स पावर जी एक्स ही रहेगा, इसको भी लिख सकते हैं। बाकी इनकी वैल्यू रख दी जाएगी, उसमें हमें डी वाई डी एक्स मिलेगा। इतना नोट कर लें पहले। आगे बढ़ते हैं। तो
एक्स की पावर वाई उसको फिर से लिख सकते हैं, और डी वाई डी एक्स था इंटू में वाई लॉग एक्स, और एक था वाई की पावर एक्स और डी वाई डी एक्स और एक्स लॉग वाई। इधर जीरो आया था। अब आगे वैल्यू रखते हैं। अब ये फर्स्ट सेकेंड से होगा और ये भी फर्स्ट सेकेंड से होगा। एक्स की पावर वाई और फर्स्ट सेकेंड से वाई एज इट इज लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई का 1/y और वाई का डी वाई डी एक्स और लॉग वाई एज इट इज एक्स का 1 होगा और बराबर 0। अब जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स से उसको कलेक्ट करके कॉमन लेंगे, बाकी चीज़ को राइट साइड में भेजेंगे। तो इसका गुणा होगा यहाँ पे, ये यहाँ गुणा होगा और डी वाई डी एक्स को हम लिखते हैं, इसका गुणा करिए तो वाई एक्स की पावर 1 है, इससे पावर कम हो जाएगी और डी वाई बाई डी एक्स वाला ये बता डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, तो इसको चलिए ये वाला हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये वाले टर्म में मिलेगा और इसका गुणा होगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और इधर मिलेगा, इधर गुणा होगा और अपॉन में क्या था एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और इधर है आपका इसका गुणा होगा तो एक पावर कम हो जाएगी एक्स वाई की पावर एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। डी वाई डी एक्स कॉमन हो गया इक्वल टू बाकी को राइट साइड में भेजिए, ये पूरा राइट में जाएगा और ये भी राइट में जाएगा वहाँ होगा तो माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब ये पूरा बटे में आ जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू होगा दिस और अपॉन दिस पूरा, ठीक, लिख लीजिए इसे।